निशांत बिग बॉस 15 के बाद पहली बार लाइव फैंस से हुए रूबरू। जल्द करेंगे तेजस्वी और करण से मुलाकात। गोवा से लौटने के बाद निशांत भट्ट इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से फैंस से रूबरू हुए। आपको बता दें कि बिग बॉस के बाद निशांत भट्ट पहली बार लाइव आए थे और इस दौरान उन्होंने अपने फैंस से ढेर सारी बातें की और बताया कि बिग बॉस के घर में रहने का उन्हें साइड इफेक्ट भी हुआ है। बाहर निकलने के बाद उन्हें अपने मोबाइल का पासवर्ड और ATM का पिन तक याद नहीं था। इस दौरान नेहा भसीन और गीता मैम से भी उनकी बातें हुई। उन्होंने सभी से जल्दी मिलने की इच्छा जताई है। निशांत ने फैंस को बताया कि वो बिग बॉस के घर में रहकर जब बाहर निकले तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे और उन्हें बाहरी दुनिया में वापस लौटने के लिए कुछ वक्त अकेले में बिताना था और इसीलिए वो गोवा चले गए थे। निशांत ने यह भी बताया कि बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनके मीम्स बने हैं, जिसे देखकर उन्हें बेहद मज़ा आया। तेजस्वी और करण के बारे में बात करते हुए निशांत ने ये बताया कि वो जल्द ही उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तेजस्वी फिलहाल शूटिंग में व्यस्त है और करण भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में लगे हुए हैं। जैसे ही दोनों फ्री होंगे मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। ओके, मैं बीबी घर का एक सीक्रेट बताता हूँ। कौन सा वाला बताओ? ऐसे तो बहुत सारे हैं, कौन सा वाला जानना है बताओ। तो हाँ चलो, एक सीक्रेट बताता हूँ। सो बिग बॉस का जो ये सीज़न रहा है उसमें जब भी हमको अंदर बंद करके वो जो ब्लाइंड्स हो जाते थे, क्योंकि टास्क की प्रिपरेशन बाहर होती थी, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग प्रतीक, मी, शमिता, करण, तेजा, राखी, देवो, रश्मि, राजीव, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, मतलब हम तो काफ़ी लंबा रहे घर पे, तो जितने भी हम सब लोगों की फट जाती थी कि अब ये ऐसे ब्लाइंड्स खुलेगा और क्या नया आएगा, कौन सी नई भसड़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीतना सबको होता था, एक टास्क जो बिग बॉस ने दिया है वो पूरा कंप्लीट करना होता था, वो तो हम सबको पता था। लेकिन क्या टास्क में वापस खींचनतानी होगी, वापस कुछ होगा, या क्या मतलब और क्या क्या करना पड़ेगा। अगर एंटरटेनिंग टास्क है तो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर कैलकुलेटिव कुछ करना है। तो ये जब टास्क ब्लाइंड जैसे खुलते थे ना, और जब कन्फेशन रूम में करण को या तेजा को बुला के बिग बॉस बोलते थे कन्फेशन रूम में आ जाइए, और उसके बाद जब फाइल पढ़ने तक सब लोग के दिल ना ऐसे ऊपर नीचे होते थे और हम सबकी हमेशा हमेशा फटी हुई होती थी। क्योंकि ऑफकोर्स टास्क करने में मज़ा तो आता था, लेकिन है, और हम तो काफ़ी लाइक फॉर मी, शमिता एंड प्रतीक, आई थिंक 6 महीना हमने उस घर में बिताया है। और ऑल्सो वो करण, तेजा और बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, बहुत लंबा टाइम होता है ये, क्योंकि तुम्हें मे बी टीवी पे 1 घंटा दिखता है एपिसोड, 1-1.5 घंटा, बट हम लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मतलब वो एक सीक्रेट था ना, लाइक एवरीथिंग व्हाट वी डिड ऑन द शो, लाइक आई एंजॉयड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। वहीं अपने काम के बारे में भी उन्होंने बात की और बताया कि वो फिलहाल चैलेंजिंग प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जज बनना उनकी ख्वाहिश है, लेकिन फिलहाल वो इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें वो मौका मिले। फिलहाल वो कोरियोग्राफी ही करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बिग बॉस में जाने के लिए भी उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन वक्त आने पर उनकी चाहत पूरी ज़रूर होती है। प्रतीक, शमिता, करण और तेजस्वी के बारे में भी उन्होंने बातें की और अपने फैंस को बताया कि अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी एंटरटेन करता रहूंगा। इस दौरान उन्होंने अफसाना से माफ़ी भी मांगी क्योंकि वो उनकी शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही निशांत ने यह भी बताया कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद उन्होंने किचन को हाथ भी नहीं लगाया है और सिर्फ फिल्में ही देखी हैं। लाइव फीड के दौरान आखिर में उन्होंने ये बताया कि वो अपने एक फैंस को अपना 3-5 वाला जैकेट गिफ्ट करना चाहते हैं। और इसी तरह से निशांत ने फैंस से ढेर सारी बातें की और उनके द्वारा किए गए समर्थन का आभार जताया। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।